like a Hellcat. पार्ट 22 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ना, जो कि मिस्टर बॉक को अपने सामने देख काफी ज्यादा हैरान थे, इसलिए कंपनी के अंदर आने के बाद मिस्टर एंडी से कंफर्म करने लगे कि क्या सच में यही आदमी नॉर्थ स्काई होटल का प्रेसिडेंट है। तो इस पर जब जैसे मिस्टर एंडी ने बताया हाँ, तो तब ये सुन वो और भी ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़का पहले गरीब हुआ करता था आज नॉर्थ स्काई जैसे इतने बड़े होटल का प्रेसिडेंट है। कि तभी मिस्टर बॉक ने बताया कि वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें गोसंग होटल में कुछ चेंजेस कराने हैं। जिस बात को सुन पहले तो प्रेसिडेंट ना इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, मगर अब क्योंकि उन्होंने नॉर्थ स्काई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी मिस्टर बॉक की बात माननी पड़ी। फिर जब जैसे मिस्टर बॉक वहां से गए कि तभी प्रेसिडेंट ना की असिस्टेंट वहां आकर उन्हें काफी शॉकिंग न्यूज बताती है कि मिस रोही को पुलिस अपने साथ ले गई। तो ये बात सुन प्रेसिडेंट ना काफी बुरी तरह शॉक हुए। कि तभी बाहर हमें दिखाया गया कि पुलिस ऑफिसर मिस रोही को अपने साथ खींचते हुए लेकर जा रहे हैं, जहाँ ना ही अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, मगर मिस रोही उसे परेशान होने के लिए मना करके वहां से चली गई। और वहीं पुलिस स्टेशन के बाद हैरी, जो कि मिस रोही की रिपोर्ट करने के बाद काफी ज्यादा खुश था, कि तभी उससे एक रिपोर्टर पूरी स्टोरी जानने आया कि क्या सच में गुसेंग फैमिली अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है। तो तब हैरी उन्हें खुश होकर पूरी कहानी बताने लगता है। फिर जब जैसी मिस रोही भी वहां आई, तो तब मिस रोही के हाथ में हथकड़ी देख हैरी और भी ज्यादा खुश होने लगा कि क्या अब सबक मिला तुम्हें। मगर मिस रोही तब भी अपने किए हुए पर शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि हैरी को काफी कुछ सुनाने के बाद अंदर चली गई, जबकि हैरी उन पर बस हंसता ही जा रहा था। जिसके बाद अब हमें हैजिन को दिखाया गया, जो कि अपनी मॉम से मिलने आया था उसी पेन ड्राइव के साथ जो कि कांग की है। एंड देन उसे दिखाते हुए अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो इस पर उसकी मॉम पूछती है मतलब। तो तब हैजिन बताता है कि बाखा के हस्बैंड कांग ने मरने से पहले गुसोंग गैलरी की सभी अकाउंटिंग डिटेल्स इस पेन ड्राइव में कॉपी कर ली थी, जिससे क्लियर होता है कि आपने कांग को फ्रेम किया था, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो ये सुन वो काफी ज्यादा हैरान हुई और उस पेन ड्राइव को मांगने लगी, मगर हैजुन उन्हें वो देता नहीं, बल्कि बताता है कि अभी बाखा को इस पेन ड्राइव के बारे में पता नहीं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज पुलिस स्टेशन जाकर अपने सभी गुनाह कबूल करो, ताकि कांग जैसे इनोसेंट पर्सन के ऊपर से सभी चोरी के इल्जाम हट सके, वरना मैं ये पेन ड्राइव बाखा को दे दूंगा। जिसकी बातें सुन मिस ओहिन हैरान थी कि तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने तो उस कांग को सिर्फ कोरिया से निकल जाने को बोला था, वो भी पैसे देकर, मगर जब उसी ने सुसाइड कर ली तो इसमें मेरी क्या गलती। मगर हैजुन मानता नहीं, क्योंकि पहले उसकी मॉम स्टार्टिंग से झूठ कह रही थी कि उनका कांग के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जबकि वो बेचारा उन्हें बचाते हुए ही मरा, खुद पे सारे इल्जाम लेकर। इसलिए हैजुन अब अपनी मॉम से बस यही चाहता है कि वो अपने सभी गुनाह कबूल करे। तो तब वो हैजुन से 3 दिन का टाइम मांगती है इस सब के बारे में सोचने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ना कमिश्नर से बात कर रहे थे ताकि उनकी बहू को जेल से छोड़ दिया जाए। फिर जब जैसी नाही वहां आई, तो तब वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम आखिर कैसे अपनी फैमिली को बिना बताए शादी करने वाली थी, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। तो ये सुन ना ही नीचे बैठकर प्रेसिडेंट ना से माफी मांगने लगती है, मगर प्रेसिडेंट ना उस टाइम कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ हमें मिस्टर चॉय को हॉस्पिटल में उनकी वाइफ के साथ दिखाया गया, जहां उनकी वाइफ के चेकअप चल रहे थे। और फिर जब जैसे डॉक्टर मिस यांग से बेसिक क्वेश्चंस पूछने लगे, तो वो उनके आंसर नहीं दे पाई, इसलिए डॉक्टर ने उनके और ज्यादा चेकअप करवाए। और वहीं दूसरी तरफ उजाय, जिसे जब जैसे पता चला कि हैरी मिस रोही को अरेस्ट करा चुका है, तो तब वो हैरी पर बहुत चिल्लाया कि तुम आखिर ये सब मुझसे बिना पूछे कैसे कर सकते हो, यानी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करानी थी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सुन हैरी भी उजाय पे चिल्लाने लगा कि क्या तुम पागल हो, यानी क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल किया है। तो इस पर उजाय कहता है कि जब मैं नाही के साथ लव रिलेशन में आया था, तो तभी मैंने अपना माइंड स्ट्रांग कर लिया था कि अब ऐसी छोटी छोटी चोटें मिलती ही रहेंगी, मगर तुम्हें मिस रोही को जेल नहीं भेजना था। पता भी है इस सब से ना ही और ज्यादा परेशान होगी। तो तब हैरी वो जाए कि बेवकूफ़ी पर उसे काफ़ी कुछ सुनाने के बाद बाहर चला गया।
वेल अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ना जब जैसे वापस घर आकर इंजी से पूछने लगे कि वैसे ही मिस्टर बॉक कब नागवान में रहने आया, तो इस पर जब जैसी इंजी ने बताया कि उन्हें नागवान में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका है, तो तब प्रेसिडेंट ना मिस्टर बॉक को गाली देते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये मिस्टर बॉक जानबूझकर मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ठीक टाइम आने का वेट कर रहा था। तो ये सुन इंजी जब जैसी बताने लगी कि नहीं मिस्टर बॉक कोई बुरा इंसान नहीं, तो प्रेसिडेंट ना बहुत जोर से इंजी पे चिल्लाए कि एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि अब तुम सिर्फ गुसेओंग फैमिली की साइड हो, ना कि नागवान वालों की। तो ये सुन वो चुप रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर बॉक जब जैसी वापस नागवान आकर मिस माकरे को आज का पूरा सीन बता रहे थे कि मैं जब जैसी कार से बाहर निकला तो मुझे देख वांग का मुंह खुला का खुला ही रह गया, और अब तुम देखना मैं कैसे बहुत जल्द उसे पैरों के बल बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। तो तब मिस माकरे बताती हैं कि इस टाइम ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि मुझे मिस यांग की फिक्र है। तो ये सुन मिस्टर बॉक भी मिस यांग की फिक्र करने लगे, जिसके बाद अब हमें मिस यांग को दिखाया गया जहां डॉक्टर सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद कंफर्म कर देते हैं कि मिस यांग को भूलने की बीमारी हो चुकी है। तो ये सुन मिस्टर चोई हैरानी से पूछते हैं पर ये सभी मेडिसिन लेने के बाद ठीक तो हो जाएगी। तो इस पर डॉक्टर ने बताया कि पूरी तरह से ठीक होना पॉसिबल नहीं, बाकी हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की। तो ये सुन मिस्टर चोई अपनी वाइफ का हाथ पकड़ रोने लगे। फिर जब जैसे ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए तो तब मिस यांग को हॉस्पिटल बिल्स की चिंता होने लगी कि अगर मेरी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ी तो बहुत खर्च होगा, इसलिए अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि हनी अगर मैं बिल्कुल ही सब भूल जाऊं तो तुम मुझे प्लीज़ कहीं दूर छोड़ाना। तो तब ये बात सुन वो जोर से मिस यांग पर चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो, यानी तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी खुद की वाइफ के साथ ऐसा करूँगा। तो तब ये सुन मिस यांग काफ़ी बुरी तरह रोने लगती हैं, जिन्हें मिस्टर चोई ने हक करते हुए चुप कराया और पूरा बिलीव दिलाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ है जुन जो कि बाका को दूर से देख उसके पास जाकर उसे पेन ड्राइव की सारी सच्चाई बताना तो चाहता है, मगर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस सबसे उसकी गुसुंग फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा, स्पेशली उसकी मॉम को जिन्हें डायरेक्ट जेल होगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बोलने लगा कि काश ये पेन ड्राइव होती ही नहीं तो हम सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश होते, और फिर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जहाँ मिस डोही की पूछताछ चल रही थी तो तब वो सारा इल्ज़ाम गैंगस्टर्स पे लगाने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है इन लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। जिनको ये सब कहता देख गैंगस्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हमारे ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रही हैं, कि तभी कमिश्नर के ऑर्डर आने पर मिस डोही को वहाँ से जाने दिया। तो ये सुन वो पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली गई। फिर जब जैसी बाहर आई तो देखती हैं कि नाही भी वहाँ उनका वेट कर रही थी, और फिर नाही अपनी मॉम को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। लॉयर बताते हैं कि अगर आप लोगों को केस जल्द से जल्द ख़त्म करना है तो इसके लिए आपको वुजाई के साथ सेटलमेंट करना होगा। इसलिए नेक्स्ट सीन में लॉयर वुजाई के पास आकर उसे कुछ पैसे देने लगा, ये बताकर कि इन्हें मिस डोही ने भिजवाया है एज ए सेटलमेंट पूरी माफ़ी के साथ। तो तब वुजाई ऑब्वियसली उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है, ये बोलकर कि अगर मिस डोही को माफ़ी ही मांगनी है तो वो खुद यहाँ आकर मांगे। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बॉक जब जैसी मिस्टर चॉय को कॉल कर उनसे सारे मैटर पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो तब मिस्टर चॉय ने बताया कि हमारा शक सही था, यानी मेरी वाइफ को भूलने की बीमारी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे चर्च लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर चर्च में रहना चाहती है। तो ये सुन मिस्टर बॉक बोलते हैं ठीक है, मगर तब भी जल्द से जल्द वापस घर आना क्योंकि मिस माकरे मिस यांग का इंतज़ार कर रही है। एंड देन उन्होंने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ हैरी और इंजी जो कि रेस्टोरेंट में थे, तभी हैरी इंजी से पूछता है कि क्या हो अगर तुम्हें कोई गरीब लड़का प्रपोज करे तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी। तो ये सुन इंजी भी हैरी से सेम क्वेश्चन करने लगी कि क्या हो अगर तुम्हें भी कोई गरीब लड़की प्रपोज करे तो, बट हैरी कुछ नहीं कह पाता बल्कि बस ड्रिंक करने लगा। दूसरी तरफ हैजुन जब जैसे वापस नागवान आया तो तब मिस्टर बॉक उससे उसके आगे के प्लान के बारे में पूछने लगे। तो इस पर हैजुन ने बताया कि वो एक ऐप डिज़ाइन कर रहा है जो कि अगर सक्सेसफुल रहा तो वो गवर्नमेंट से मनी रिक्वेस्ट करके आगे का काम स्टार्ट करेगा। तो ये सुन मिस्टर बॉक हैजुन से इम्प्रेस थे।
इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारा ऐप का डिज़ाइन कंप्लीट हो तो मुझे भी याद से ज़रूर दिखाना। और वहीं मिस्टर चॉय और उनकी वाइफ दोनों चर्च आ चुके थे, जहां आकर ये दोनों बहुत बुरी तरह रोते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हुए। और वहीं अगर बात की जाए नाही की, तो वो अब भी वूजाई की यादों में खोई हुई रो रही थी। तो तब उसके बारे में बाहर सभी बातें करने लगे। पता नहीं नाही को कब अकल आएगी कि तभी इंजी ड्रंक हालत में वापस आई और ड्रामेबाजी करने लगी। देन बातों बातों में सभी को बता देती है कि प्रेसिडेंट ना चोर हैं। तो ये सुन मिस डोही और ओहिन दोनों को ही होश उड़ गए कि क्या प्रेसिडेंट ना चोर हैं। मगर तभी प्रेसिडेंट ना ने इंजी को उसके रूम भिजवा दिया। अब नेक्स्ट सीन में रात होने पर दिखाया गया कि हैजून बार में बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है और फिर वापस नाकॉन आके बाका से माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी मॉम एक अच्छी लेडी नहीं, मैंने उन्हें खुद से चूज नहीं किया है, यानी उन्होंने मुझे बर्थ दी है, इसलिए मैं उनका बेटा हूँ। जिसकी बातें बाका को बिल्कुल समझ नहीं आती। एंड देन हैजुन बेहोश हो गया। उस टाइम उसके हाथ में कांग वाली पेन ड्राइव भी थी, जिसे बाका नोटिस करते लेती है, मगर फिर उसे उठाकर टेबल पर रख देती है। पहला मॉर्निंग हुई जहां हैजुन अपनी मॉम से मिलने जा रहा था, तो तब बाका ने उसे हनी वाटर दिया हैंगओवर उतारने के लिए। देन उसे पीने के बाद जब जैसे ही हैजुन एक बार फिर अपनी मॉम से मिला और उन्हें फोर्स करने लगा कि वह सभी के सामने आकर अपना गुनाह कबूल करे, इससे पहले कि देर हो जाए और इनोसेंट कांग पर से चोरी के इल्जाम हटवाए। मगर जब वो मानी नहीं और फिर से कांग एंड बाका को उल्टा सीधा कहने लगी गरीबी से रिलेटेड, तो तब हैजुन हैरानी से बोलता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती, यानी आप एक मॉन्स्टर बन चुकी हो। और फिर गुस्से में वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद मिस ओहिन को बहुत बड़ा झटका लगा कि उनका बेटा उन्हें कैसे मॉन्स्टर बोल सकता है, इसलिए यहाँ वो बहुत उदास हुई। अब नेक्स्ट सीन में मिस यांग वापस घर आ चुकी हैं, जिन्हें मिस माकरे और मिस्टर बॉक बहुत समझाते हैं कि भूलने की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसे ठीक कैसे करना है। तो तब मिस यांग को हिम्मत मिली। और वहीं अगर बात की जाए इंजी की, तो वो मॉर्निंग में प्रेसिडेंट ना से माफी मांगती है कल रात ड्रंक हालत में उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना इंजी को डांट ही रहे थे कि तभी उनके पास एक कॉल आई, जिसे सुन वो काफी हैरान हुए और फिर न्यूज़पेपर मंगा कर उसे चेक करने लगे, जिसकी हेडलाइन मिस डोही के बारे में थी कि उन्होंने गोल्फ प्लेयर वूजाई को कितनी बुरी तरह पिटवाया। इसलिए ये देख प्रेसिडेंट ना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस सबसे गोसेंग होटल की बदनामी थी। इसलिए मिस डोही को भी वो न्यूज़ दिखाने के बाद वो उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं और बोल देते हैं कि अगर तुम्हें वूजाई के पैरों में भी पड़कर माफी मांगनी पड़े तो मांगो, पर बस कैसे भी करके सेटलमेंट के साथ इस केस को सॉल्व करो। तो ये सुन वो मान गई। मगर वहीं दूसरी तरफ वूजाई इस न्यूज़ को देख खुश नहीं था, क्योंकि उसे मीडिया तक बात को नहीं पहुंचाना था। इसलिए वो हैरी पे चिल्लाने लगा कि तुम्हें आखिर क्या जरूरत थी मीडिया को इस मैटर के बारे में बताने की। तो तब हैरी ने सिर्फ एक जवाब दिया कि वो ये सब वूसुंग वालों को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। पर जब ये बात मिस माकरे और मिस्टर बॉक को पता चली कि हैरी मीडिया की हेल्प ले रहा है, तो तब वो उसे शाबाशी देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हैरी ने बिल्कुल ठीक किया। बट आप सभी को क्या लगता है कि बात का मीडिया में जाना ठीक है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ मिस डोही जब जैसे घर से बाहर आ रही थी, तो तब सभी मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे कि क्या आप सच में अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करती हैं लोगों को परेशान करने के लिए। मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एंड देन ऑफिस आकर वूजाई को कॉल कर उसे ये ऑर्डर देने लगी कि वो चुपचाप सेटलमेंट पेपर पे साइन कर दे। मगर अब क्योंकि वो वूजाई पर धौंस जमा रही थी, इसलिए वूजाई ने उन्हें इग्नोर कर कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ हैरी जब जैसी नाकॉन बेकरी आया, तो वहाँ इंजी भी थी। इसलिए हैरी को देख उससे जिद करने लगी कि तुम प्लीज मेरे साथ मेरी वेडिंग ड्रेस बाय करने चलो, क्योंकि तुम्हारा लेडीज ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। हैरी पूछता है भला मैं क्यों, यानी अपने फ्यूचर हस्बैंड प्रेसिडेंट ना को लेकर जाओ। तो इस पर जब जैसी इंजी ने बताया कि वो टुडे न्यूज़ की वजह से परेशान है, इसलिए मेरे साथ नहीं आ पाएंगे,
तो तब हैरी इंजी के साथ वेडिंग गाउन बाय करने आ गया। जहां इंजी जब जैसे रेडी होकर आई तो तब उसे देख हैरी के होश उड़ गए, क्योंकि इंजी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। इसलिए यहाँ वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा। स्टाफ को लग रहा था कि ये दोनों कपल हैं, इसलिए वो हैरी को भी ड्रेस ट्राई करने को देती हैं, जिसे लेने से हैरी इनकार कर ही रहा था कि अरे नहीं, मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड नहीं। मगर इंजी ने कहा कि हाँ, हम कपल हैं, और फिर ज़बरदस्ती हैरी को ड्रेस ट्राई करने को कहती है, जिसके बाद अब हैरी भी काफ़ी डिफरेंट दिख रहा था। स्टाफ गर्ल पूछने लगी कि अगर आप कहें तो हम आपका फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। तो तब इस बात के लिए वो दोनों मान गए और मज़े मज़े में फ़ोटोशूट कराने लगे, जिसमें इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट दिख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मिस रूही, जो कि पूरी तरह डिप्रेस हो चुकी हैं कि अब वो आगे क्या करें, क्योंकि हैजन तो पेन ड्राइव देने से रहा, इसलिए वो प्रेसिडेंट ना के पास आई मदद मांगने। एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट ना को पूरी सच्चाई बता देती है कि हाँ, मैंने पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करी थी गुसियोंग का नाम यूज करके, और फिर उन सभी घोटालों का नाम कांग पे लगवा दिया ताकि हमारी कंपनी पर कोई बात ना आए। मगर मैं इस बात से अनजान थी कि कांग ने सभी अकाउंटिंग डिटेल्स को कॉपी करके अपने पास रखा है, जो कि एक पेन ड्राइव में है। इसलिए अगर वो पेन ड्राइव पब्लिक के सामने आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। जिन सभी बातों को सुन प्रेसिडेंट ना बहुत बुरी तरह शॉक थे कि क्या कहा तुमने कि तुमने कांग को फ्रेम किया था एंड उन सभी घोटालों के पीछे तुम थी। तो ये सुन वो हाँ में जवाब देने लगी और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ फादर मेरी मदद करो, क्योंकि अब मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। मगर प्रेसिडेंट ना ने मिस ओहिन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि ये तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं, जिसके लिए तुम्हें जेल होनी चाहिए, मुझे नहीं। इसलिए मुझे अपने इस मैटर से दूर रखो। वैसे मेरे पास मेरी प्रॉब्लम्स बहुत है सॉल्व करने के लिए। और फिर इतना कह गुस्से में वहाँ से चले गए। जिनकी बातें सुनकर मिस ओहिन हैरान थी, क्योंकि अब कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, ना हैजुन और ना ही प्रेसिडेंट ना। इसलिए बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall